हेलो बच्चों, मैं एसके सर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। तो आइए बच्चों, आज का टॉपिक है मैथ्स। और मैथ्स में क्या पढ़ा रहे हैं आपको? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में टॉपिक पढ़ा रहे थे बेटा। इसके दो पार्ट हो चुके हैं। आज इसका तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट में मैं आज आपको पढ़ाऊँगा अल्टरनेटिव, मतलब कि तुम्हारा बारी बारी वाले जो भी क्वेश्चन है उसका तरीका बताएंगे, जितना शार्ट से शार्ट हो जाएगा। आइए बेटा, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करना बेटा। देखते हैं बेटा। ए किसी कार्य को प्रारंभ करता है और 20 दिन करता है। बी किसी कार्य को प्रारंभ करता है और 30 दिन करता है। यह कार्य बताइए कि कितने दिन में होगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे टाइप कौन सा है। जल्दी जल्दी से बताइए। एक कार्य प्रारंभ करता है और इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो बेटा तरीका क्या बताया? कुल काम कितना होगा बेटा यहाँ पे? तो 60 काम होगा। 20 3 60, 30 दूना 60। ए का एक दिन का काम कितना है? तो 3। बी का एक दिन का काम कितना है? तो बेटा कितना है? 2। अब आपको बताना है कि एक कार्य प्रारंभ करता है, तो बताइए कार्य ये कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। कई का एक दिन का काम या 1 मिनट का काम या 1 घंटे का काम, जो भी जिस फॉर्म में जिस मापक में वैल्यू दी होगी उसी हिसाब से हम इसका आंसर यहाँ पे दिन भी दे सकता है, यहाँ पे समय घंटा भी दे सकता है और यहाँ पे मिनट भी दे सकता है। तो आप लोग जिस मापक या जिस मात्रक में वैल्यू दी होती है हम उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर निकालते हैं बेटा। तो देखते हैं बेटा क्या करेंगे। एक दिन का काम कितना है? तो 3। इसके बाद में ये बंद करता है, फिर कौन स्टार्ट करता है? तो बी स्टार्ट करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है? तो 2। तो बेटा काम 2 दिन में काम हुआ कितना बेटा? तो 2 दिन में काम सर हुआ कितना मेरा? तो 5 हुआ। अब बेटा हम लोगों को बताना है कि काम करना कितना है इसमें। काम करना इसमें कितना है? तो 60। और यहाँ से करवाना कितना है बेटा? क्लियर बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो करवाना कितना है? तो बेटा 2 दिन में हुआ काम कितना? तो 5। आइए बेटा हम लोग देखते हैं। और फिर बेटा 2 दिन में कितना काम होगा? फिर 2 दिन में 5 होगा। फिर 2 दिन में कितना काम होगा? फिर 5 होगा। फिर 2 दिन में कितना होगा? 5 काम होगा। अब बेटा आपको बताना है काम कितना हो गया। फिर 2 दिन में काम कितना होगा बेटा? 5 होगा। फिर 2 दिन में कितना होगा? 5 होगा। फिर 2 दिन में कितना काम होगा? 5। अब बेटा ये काम कितना हुआ? 5 5 10 15 20 25 30 35। फिर बेटा 2 दिन में कितना होगा? तो 5। इधर देखेंगे 2 दिन में कितना काम होगा? 5। 2 दिन में कितना काम होगा? 5। 2 दिन में कितना काम होगा? तो 5। बेटा कितना? 5 10 15 25 20 25 30 35 40 50 और 55। बेटा टोटल काम कितना हो गया? 55 काम बेटा हो गया। कितने दिन में हुआ? तो 2 4 6 8 10 और ये तुम्हारा कितना हो रहा है? 12 14 और ये 16। ये कितना हो जाएगा? 18 20 और 22। तो 22 दिन में आपका काम कितना हो गया? तो 22 दिन में आपका काम हो कितना गया? तो 55। अभी काम कितना करना है बेटा? तो 2 और काम करना है। 2 दिन में कितना काम होता है? तो 55। इतनी बात समझ में आ गई? तो टोटल कितने दिन हुए? 24। और काम कितना हो गया? तो बेटा 60। इतनी बात शायद समझ में आ गई होगी। क्लियर है ना? तो
तो काम पता चल गया ना, तो 24 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कर लिए होंगे सभी लोग, इसका आंसर निकाल भी चुके होंगे। बट इतना अगर हम ऐसा करेंगे, इतनी वैल्यू ये सब लिखेंगे, तो आपको बेटा एग्जाम में तो आपके पास समय कितना होता है आप अच्छे से जानते हैं, तो शायद ही चार पांच सवाल ही कर पाएंगे आप लोग। इससे क्या होता है कि आप बेटा पेपर में पास होने की संभावना, आपके चांसेस बहुत ही कम बचेंगे, है ना। तो इसका हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आज का कंपटीशन का दौर है और इतने शॉर्ट मेथड में करना चाहते हैं जिससे कि विदिन हम लोग इसको देखकर भी आंसर निकाल सकते हैं। ऐसा आपको तरीका आना चाहिए। क्लियर है ना, उम्मीद है तो समझ में आ गया। तो ऐसा पेपर में हम लोगों को नहीं करना है। करना कैसे सर, तो ये साफ कर दिया जाए बेटा, देखते हैं तरीका कैसा करना है। आइए बेटा देखते हैं। इस टाइप का एक सवाल बता चुके हैं, उसमें हमें कोई बेसिक नहीं बताया था, डायरेक्ट जैसे करना था उसमें बताया। आज इसमें समझ में आ गया होगा कि बेसिक कैसा होता है। तो बेटा अब हम लोग करेंगे कितना, 2 दिन में हुआ काम कितना, तो बेटा 5। अब हम इसमें कितने का इसके मल्टीपल कराएं, डायरेक्ट ले जा सकते हैं। तो इसमें बेटा हम 12 का गुणा कराएंगे तो कितने दिन हो जाएंगे, कितना काम हो जाएगा, तो बेटा 60 हो जाएगा। और इसमें बेटा 12 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो भी बेटा 12 का गुणा कराएंगे तो कितना हुआ, 24। उम्मीद है आप सभी को ये तरीका समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो ये तरीका तो बेटा वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको इसका जो भी पार्ट आए तो पहले से ही इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर है ना बेटा। आगे बेटा नेक्स्ट देखते हैं। बेटा सवाल टाइप चेंज करते हैं क्योंकि इसका एक सवाल बता चुके थे, और प्रैक्टिस करना, अगर ना आए तो हम बताएंगे या एक सवाल और इसी टाइप का देते हैं, करके बताइए जल्दी से बेटा। देखते हैं बेटा, इसी का एक सवाल और आप लोगों को देते हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, इसके बाद आप इसका आंसर कमेंट्स करना है। अगर आंसर आए तो भी, ना आए तो जो भी आप लोग निकालना, जरूर बेटा कमेंट्स के माध्यम से हमारे तक अपना आंसर पहुंचाने का कष्ट करें बेटा। देखिए बेटा, ए किसी कार्य को 16 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है, और कार्य ए कार्य को प्रारंभ करता है, ए कार्य को प्रारंभ करता है, तो बताइए यह कार्य है ना, ए कार्य को प्रारंभ करता है और काम बेटा बारी बारी से होता है, तो बताइए कि कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। क्लियर है बेटा, आप लोग लैंग्वेज इसकी समझ चुके होंगे। फिर से दोबारा देखते हैं। ए कार्य को प्रारंभ करते, ए कार्य ए व्यक्ति इसे 16 दिन में करता है, बी व्यक्ति से क्रमशः कितने दिन में करता है, तो 12 दिन में करता है। ए कार्य को प्रारंभ करता है, यह कार्य बेटा बारी बारी से स्टार्ट करते हैं, तो बताइए कार्य कितने दिन में हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसी इसकी लैंग्वेज है ना। तो करते कैसे बेटा, हम लोग वही तरीका, इसका कोई एक ऐसा वैल्यू लेते हैं जिससे सभी से कट जाए। तो 16 48, बच्चों का 48, कार्य बेटा अल्टरनेटिव हो रहा है ना, बारी बारी से कर रहे हैं बेटा, तो बताइए ये कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसकी लैंग्वेज कैसी है ये भी समझ में आ गया होगा। नहीं है तो बेटा लिख लेना, वीडियो पॉज करना, आराम से एक एक वैल्यू, एक एक लैंग्वेज लिखना, और या इस तरीके से आपको RS अग्रवाल या अदर कोई बुक हो आपके पास तो भी लगाएं। और क्या होगा, अगर ना समझ में आए तो बताना बेटा, कमेंट्स करना, क्योंकि हम तुमको हर एक बुक लेकर के और प्रेजेंट टाइम में जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको ध्यान में रखते हुए बेटा बता रहा हूँ। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट बेटा देखते हैं। तो अब इसी क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो तरीका वही, एक दिन में कितना काम करता है, तो 3, बी एक दिन में कितना काम करता है, तो एक दिन फिर रुक जाता है, फिर डी एक दिन में कितना करता है, 4, तो 2 दिन में काम हुआ कितना, 2 दिन में काम हुआ कितना बेटा, 7। काम हमको करना कितना है बेटा, कितना करना है,
48 काम करना है। तो देखो इसके नजदीकी वैल्यू का, इसलिए तो वही तरीका हमने बताया, इसमें कितना के गुणा कराएं, इसके पास पहुंच जाएं। जब जितनी सामने कराएंगे तो उतना ही इसमें भी कराएंगे। तो 12 दिन में काम कितना हुआ, तो बेटा 42 यानी 12 डेज ऑफ कितना हो जाएगा, 42 वर्क कर लेंगे। क्लियर ना। आगे देखते हैं बेटा, अब बेटा आगे देखते हैं क्या होगा। अब मेरे पास काम बचा कितना, तो बेटा पूरा काम है कितना 48, काम हो कितना गया 42, तो काम बचा कितना, तो काम बचा कितना बेटा, तो 6 काम बचा। और काम करना किससे है बेटा, है ना, कितना काम बचा 6, और कितने दिन में हुआ बेटा 42 काम, तो 42 काम बेटा तुम्हारा 12 दिन में होता है। अब बेटा काम बचा 6, तो अब बेटा पहले किससे करवाएंगे, तो ए से करवाएंगे। ए एक दिन में काम कितना करता है, तो एक दिन में 3 काम करता है, तो एक दिन में काम कितना हो गया 3, तो बचा काम कितना 3, पूरा काम कितना था 6, तो एक दिन में कितना एक काम करता है 3, तो बचा कितना बेटा 3। अब ये काम कौन कराएगा, तो बेटा बी कराएगा। तो 13 सही 4/3। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा बेटा। क्लियर है ना। ये बेटा अल्टरनेटिव का सवाल है, आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। ना भी समझ में आए तो कमेंट्स करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें बेटा। ध्यान देते हैं बेटा, जल्दी से नोट करिए। इसी आपका यही लैंग्वेज में सवाल मैं आपको एक और दे रहा हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपका वीडियो रट जाए, बिल्कुल मतलब सवाल जो है आपके माइंड में बस जाए, लैंग्वेज तक बस जाए, आप देखें तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। ये बेटा साफ करते हैं, दूसरा वीडियो हम लोग देखते हैं, इसका आंसर आप लोगों को समझ में आ गया और कैसे आया, एक बार वीडियो को रोकना फिर अच्छे से समझना। दूसरा सवाल देखते हैं बेटा, देखते हैं इसी टाइप का बेटा सवाल, अल्टरनेटिव का ही सवाल है, हम आपको बताते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। देखो बेटा क्या करेंगे बेटा, ए या राम, क्या करेंगे, राम इस काम को 18 दिन में करता है, श्याम, क्या बेटा, श्याम इस काम को 24 दिन में करता है, और राम इस काम को प्रारंभ करता है। तो बेटा बताइए कि यह सारा काम और बताइए कि यह काम बारी बारी से करते हैं, तो बताइए कि यह सारा काम कितने दिन में हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए बेटा, राम इस काम को 18 दिन में करता है और श्याम इस कार्य को 24 दिन में करता है ना। राम इस कार्य को प्रारंभ करता है, कार्य बेटा अल्टरनेटिव होता है, तो बताइए यह सारा कार्य कितने दिन में हो जाएगा। बेटा इसके 4 क्वेश्चन आप लोगों को करा चुके हैं। इस टाइप का क्वेश्चन इससे ज्यादा अभी तक यूपी कांस्टेबल में नहीं पूछा गया है। अब इसके बाद में आप लोग देखते हैं बेटा कैसे करेंगे बेटा। फिर हमने कोई एक ऐसी वैल्यू मानना है जिससे ये दोनों वैल्यू कट जाए। तो बेटा एलसीएम लेना तुम लोगों को पता होगा, एलसीएम लेना बताते हैं तुमको, बाकी हमें तो पता ही है कि कैसे डायरेक्ट कैसे करते हैं। इसमें दोनों में क्या 18 लिया और ये कितना लिया 24 लिया। अब इन दोनों में बेटा क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें, जो दोनों में वैल्यू दोनों से कट जाए उसी अंक से इसको काटते हैं। तो ये वैल्यू किससे कट जाएगी 3 से, तो 3 × 18 और ये कितना हो गया, सॉरी बेटा कितने से कट रहा है 3 × 18 3 × 24। अब बेटा इन दोनों में वैल्यू कौन सी कॉमन है उसी से बेटा हम लोग लेते हैं। तो दोनों में वैल्यू कॉमन क्या है 2, और बेटा यहाँ पे कितना हुआ बेटा तुम्हारे सामने, तो बेटा ये 3 हुआ और ये कितना हुआ बेटा तुम्हारे पास, तो ये वैल्यू कितनी हो गई बेटा, तो 4। अब कोई वैल्यू इसमें तुम्हें कॉमन दिख रही है, जब बेटा वैल्यू कॉमन ना दिए तो बेटा क्या करते हैं इसका गुणा कराएंगे, तो कितना हुआ 12 हो गया, और 12 दूनी 23, देखो बेटा ये कितना हो गया 12, और इधर कितना हो 12 हो गया, 4 23 12, 12 में 3 का गुणा कराया तो 36, 36 में 2 का गुणा कराया तो कितना आया बेटा। लेकिन ऐसे अभी नहीं करना है, हम लोग आपको सिखा चुके हैं कि करना कैसे है बेटा, डायरेक्ट समझ रहे हो ना। देखते बेटा आगे देखते हैं, जल्दी से देखते हैं, इसको नहीं करना है, हम लोग डायरेक्ट लेते हैं 72। अगर 36 लेंगे तो क्या बेटा इसमें 36 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट बेटा कितना हुआ 72 लिया, तो 36 18 चौको 72 आया बेटा,
और 24 दिन का कितना होता है, तो 72 होता है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। राम ने प्रारंभ किया था, तो राम का एक दिन का काम कितना है, एक, तो बेटा ये कितना है, एक दिन का कितना, 4, और श्याम का एक दिन का काम कितना है, तो श्याम का एक दिन का काम कितना है, तो बेटा 3। तो 2 दिन में काम हुआ कितना, तो 2 दिन में काम कितना हुआ बेटा, तो 2 दिन में काम हुआ 7। हमें काम करना कितना है बेटा, हमें काम करना कितना है बेटा, यहाँ पे तो काम करना है हमको बेटा 72। आप बेटा ध्यान देते हैं, ये साफ कर देते हैं, इतना तो लिख चुके होंगे। तो आगे देखते हैं बेटा, तो इसमें कितने गुणा करा दें कि हम लोग 72 के पास पहुंच जाएं। क्लियर है ना। तो बेटा यहाँ पे हम बेटा 9 का गुणा कराते हैं। कितने गुणा कराते हैं, 9 का गुणा कराते हैं। इसमें भी 9 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 10 का डायरेक्ट गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा। चलो 9 तक का पहुंचते हैं हम यहाँ से बेटा, कितने कराएंगे 9 का, तो यहाँ पे कितना हुआ 18, और 18 दिन में काम हुआ कितना बेटा 63। इतनी बात बताओ समझ में आ गई कि नहीं आ गई। 18 दिन में बेटा काम कितना हुआ 63, और फिर बेटा 2 दिन में और काम कितना होता है, तो 2 दिन और 2 दिन में काम होता कितना है यहाँ पे 107 होता है, तो 2 दिन और काम करा देंगे, तो यहाँ 20 दिन में काम हो कितना जाएगा बेटा, तो 20 दिन में तुम्हारा काम कितना हो जाएगा 70। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है यहाँ तक समझ में सभी लोगों को आ गया होगा। अब बेटा बचा कितना, तो बेटा यहाँ पे 20 दिन हो गया। अब बताना है आप लोगों को कि काम कितना बचा। 70 काम हो गया था 72, तो बचा कितना बेटा, तो 70 माइनस 72 माइनस 70 इज इक्वल टू कितना आया, तो 2। अब बेटा काम कौन करेगा, तो ए करेगा। अब बेटा काम कितना 2 है, और करवाना कितना काम करते हैं ये एक दिन में, तो 4। इसका आंसर कितना आएगा, तो ध्यान दीजिए बेटा, इसका आंसर आएगा 20 सही 1/2। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसका नेक्स्ट सवाल उठाते हैं बेटा, इसी का आगे देखते हैं। उम्मीद है ये टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। आए कमेंट्स कीजिए अगर ना समझ में आए, लेकिन वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी बोलें वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें बेटा। जल्दी से देखिए अगर समझ में आ रहा हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट टाइप क्या बताएंगे, नेक्स्ट टाइप आगे देखते हैं बेटा कि ये नेक्स्ट टाइप में आप लोगों को बता रहे हैं बेटा, ये टाइप समझ में आ गया होगा, और इसका आगे टाइप बताएंगे बेटा। ध्यान दीजिए, लिखिए बेटा, सवाल समझिए। एक 2 आदमी और 3 लड़के मिल करके 2 आदमी 3 लड़के मिल करके इस काम को 10 दिन में करते हैं, मिल करके 10 दिन में करते हैं, और 4 आदमी 2 लड़कियां मिल करके इस काम को 5 दिन में करते हैं, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। इस टाइप का सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा, और करते हैं बेटा, कैसे करेंगे बेटा आगे देखते हैं। समझो बेटा, लैंग्वेज दिखाते हैं तो इस टाइप का समझ में आया होगा। देखिए बेटा नेक्स्ट टाइप जैसे क्या होगा, 2 आदमी, लिखना लैंग्वेज, 2 आदमी बोले तो मैन प्लस 2 आदमी तथा 3 वुमेन या 3 बॉयज, 3 बॉयज, ठीक है ना, शॉर्ट में लिखते हैं 2 मैन और या तथा 3 बॉयज मिल करके इस काम को 10 दिन में करते हैं। पहले समझना, 2 आदमी तथा 3 बच्चे मिल करके इस काम को 10 दिन में करते हैं। आगे वैल्यू लिखना बेटा, 3 आदमी 3 मैन और 2 बच्चे मिल करके 2 बच्चे मिल करके इस काम को 8 दिन में करते हैं। तो आपको बताना है 2 मैन और 1 बच्चा मिल करके, इस वैल्यू क्या होती है, 1 बच्चा या 1 लड़का मिल करके इस काम को कितने दिन में करेगा।
समझने की कोशिश करना। 2 आदमी तथा 3 बच्चे मिल करके इस काम को 10 दिन में करते हैं। 3 आदमी 2 बच्चे मिल करके इसे 8 दिन में करते हैं। तो बताना है 2 मैन 1 बच्चा इस काम को कितने दिन में करेगा। फिर से लैंग्वेज समझना, लिख गया होगा सवाल आपको थीम इसकी। जब तक आप लोग सवाल पढ़ना नहीं सीखेंगे तो बेटा मैथ नहीं सीख सकते। अच्छे से सवाल पढ़ना सीखे। जब तक आप अच्छे सवाल को 4 बार पढ़िए, जब तक समझ में लैंग्वेज नहीं आएगी तो बेटा सवाल इसका सॉल्व नहीं कर सकते, कोई भी चैप्टर हो। ध्यान दीजिए, 2 आदमी तथा 3 बच्चे मिलकर इसे 10 दिन में, 3 आदमी और 2 बच्चे मिलकर के इसे 8 दिन में, तो 2 मैन और 1 बच्चा इस काम को कितने दिन में करेगा। उम्मीद है लैंग्वेज समझ में आ गई होगी। तो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। तो बेटा ध्यान देना, इसमें 2 इससे काटेंगे तो कितना, जब कोई वैल्यू इक्वल में होती है तो काट देते हैं, तो कितना आया 5। इधर काटेंगे तो कितना आया 4। उम्मीद है यहाँ तक सबको। 5 दूनी 10, 4 3 12, 12 रुपए में, सुनना 12 रुपए या कोई भी वैल्यू मान सकते हो, या 12 आदमी में 10 आदमी चले गए तो कितने बच्चे बेटा 2 मैन बचे। ये उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। इधर इसका मल्टीपल कराएंगे तो 15, इसका इसमें मल्टीपल कराएंगे तो कितना आया बेटा, कितना आएगा, तो 2 8 आ जाएगा। तो 15 रुपए में या 15 बच्चों में 8 बच्चे चले गए तो बेटा कितना आएगा बेटा 7 बच्चे आ जाएंगे। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर से 5 दूनी 10, 4 3 12, 12 रुपए में या 12 आदमियों में 10 आदमी चले गए तो कितने बच्चे 2। यहाँ से 15 बच्चे, यहाँ से कितना 8 बच्चे, तो 15 बच्चों में से 8 बच्चे चले गए तो कितने बच्चे 7। यानी कि 2 आदमी बराबर 2 मैन बराबर कितने बॉयज बचे बेटा, 2 मैन बराबर कितने बॉयज बचे, तो बेटा 7। तो 1 मैन बराबर कितना आया बेटा, तो 7/2। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा करना कैसे है, यम की वैल्यू कितनी आई बेटा यहाँ पे 7/2। किसी भी समीकरण में आप रख देंगे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। बेटा रखेंगे ना, यहाँ पे यम की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए बेटा 2 गुणा 7/2 प्लस 3 बॉयस। उम्मीद है इससे काटेंगे तो कितना आया, तो 7 3 10। बेटा यहाँ पे कितने बच्चे हो गए, कितने बच्चे हो गए बेटा, तो बेटा तुम्हारे पास 10 बच्चे हो गए। वैल्यू समझ में आई कि नहीं आई, उम्मीद है। और कितने दिन में करते हैं, तो 10 दिन में करते हैं। आपको बताना है इस समीकरण को कि 2 बच्चे 2 आदमी 1 बच्चा मिलकर के कितने दिन में करेगा। तो बेटा 2 एम की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो 2 गुणा 7/2 प्लस 1 बच्चा यहाँ पे लिखेंगे तो वैल्यू बच्चे में चेंज हो गई। तो इससे काटेंगे तो 2 हुआ, तो 7 और 1 कितना हुआ 8 बच्चा इनटू कितना x डी में, कितने दिन में या डी में, क्लियर है ना, x दिन में करेंगे, कितने दिन में या b दिन में करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कैसे करेंगे बेटा, तो इसको काटेंगे 4, 2 से काटेंगे तो कितना आया 4, इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 5, इसको 2 से काटेंगे तो कितना आया 2, इसको काटेंगे तो कितना आया 5, गुणा कराया ये b से, b चला गया। अब ध्यान देना बेटा यहाँ पर कितनी आएगी वैल्यू, तो बेटा 2x बराबर कितना आया 25 डेज। तो बताना है x बराबर कितना आएगा 22 सही, सॉरी 12 सही 1/2। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा, क्लियर है ना। इसी टाइप का एक और आपको सवाल बताते हैं, जल्दी से देखिए बेटा। इसी टाइप का एक और आपको सवाल बताते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करना, फिर इसका आंसर बताना, फिर मैं बताऊंगा बेटा। देखिए बेटा जल्दी से नोट करिए।
चलो साफ किया जाए, देखते हैं बेटा। लैंग्वेज समझना बेटा। आठ पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा करती हैं। 8 पुरुष इस एक काम को 20 दिन में, यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में करती हैं। इसी काम को 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर के कितने दिन में करेंगी या कितने दिन में पूरा कर लेंगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कैसे करेंगे बेटा। तो देखिए बेटा, ध्यान देना बेटा, सवाल लिखना। 8 पुरुष यानी 8 मैन इस काम को 20 दिन में बताना है। 8 महिलाएं, 8 वुमेन इस काम को 32 डेज में आपको बताना है कि 5 मैन और 8 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेंगी। उम्मीद है लैंग्वेज समझ में आ गई होगी। फिर से ध्यान देना, लिख लेना बेटा, है ना, लिख लेना वैल्यू। ऐसा सवाल किसमें मिलेगा बेटा, तो आप लोग RS सवाल लगा के देखना, उसमें ये आपको सवाल इसकी पूरी लैंग्वेज आपको मिल जाएगी। जल्द से जल्द आप लोगों को बहुत ही जल्दी से मेरी टीम काम कर रही है। आपके सामने डिजिटल बोर्ड होगा और बेटा उसमें आपके सामने सवाल लिख के आ रहा होगा। अब समझो बेटा, इमेजिन करना जब यहाँ पे सवाल लिखा होगा और उसके नीचे मैं सवाल समझा रहा हूँ तो आपको कितना अच्छा लगेगा। और कि सवाल आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ और आप लोग भी उस सवाल को देख रहे हो, तब आंसर निकालने में कितना आनंद आएगा, आप समझते होंगे बेटा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक ऐसी बुक बता रहा हूँ जिससे पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। RS अग्रवाल की बुक में वर्क एंड टाइम देखना बेटा, तो बेटा आपको हर एक सवाल मिल जाएंगे, इसकी लैंग्वेज मिल जाएगी। कुछ ही समय में जब मेरा डिजिटल बोर्ड होगा उसमें आपके सामने मेरे अपने बनाए हुए सवाल, प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल जितने भी होंगे आपको पूरे सवाल कराए जाएंगे। क्लियर है ना। आपके देखते हैं बेटा कैसे करते हैं बेटा, ध्यान देना बेटा। अब बेटा आपको करना है वही तरीका, काटेंगे तो ये 8 से ये 8 तो डायरेक्ट कट गया। अब इसमें क्या 4 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, तो 5 बार जाएगा। इधर 4 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 4 32 बेटा 8 बार गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा 5 मैन बराबर कितना आया, 8 मैन आ गया। तो 1 मैन बराबर कितना होगा, 8/5 मैन हो जाएगा। अब आपको बताना है कि बताइए कि 5 पुरुष 8 महिलाएं मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगी। तो बेटा जब यहाँ हमने महिलाओं में चेंज किया है तो बेटा हम वैल्यू महिलाओं की लेंगे। जब बेटा मैन में वैल्यू चेंज करेंगे तो वैल्यू किसकी लेंगे, मैन की लेंगे, आदमी की लेंगे। तो बेटा यहाँ पे रखते हैं, महिलाओं में चेंज करते हैं बेटा, तो 5 गुणा 8/5। उम्मीद है काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 वुमेन इंटू 32 डेज इज इक्वल टू बेटा ये कितना हो गया, 16 इंटू 16 वुमेन इंटू कितना हो जाएगा x डेज में। बेटा W से W काटा और यहाँ से 16 से 16 गुना 32, यहाँ कितने डेज में करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 16 डेज में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर पूछा जाए 5 पुरुष और 8 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी तो 16 दिन में करेंगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बेटा नेक्स्ट इसी टाइप का एक सवाल, लास्ट सवाल इसका हम बताते हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट्स करना बेटा। RS अग्रवाल का सवाल नंबर 40
48 सवाल है बेटा, 48 सवाल है। आप लोग करना बेटा, अगर समझ में ना आए, और इसका सलूशन जरूर देखना बेटा बुक्स में कैसा इसका सलूशन है और आपको सर ने कैसा सलूशन बताया है। अगर आपको बुक्स का समझ में आता है तो बुक्स का, अगर मेरा समझ में आता है तो बेटा देख लीजिएगा, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा, ध्यान देना, एक लैंग्वेज सवाल की सुनना। एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। इस काम को 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं कितने दिन में समाप्त करेंगी? जल्दी से बेटा इसको कमेंट्स करके आंसर बताना है। देखिए बेटा जल्दी से बताइए इसका आंसर। साफ कर देते हैं बेटा सवाल, जल्दी से देखिए बेटा, सवाल लिखना बेटा। एक कार्य को 3 पुरुष बोले तो 3 मेंस पूरा कर सकते हैं, इसी काम को 6 महिलाएं, इसी 3 पुरुष, कितना 3 पुरुष 6 दिन में, कितने दिन में 6 दिन में, और 6 महिलाएं या 6 वुमेन इस काम को बेटा कितने दिन में करती है? तो 18 दिन में करती हैं। बताना है आपको कि 2 पुरुष या 2 मैन और 12 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेंगी? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ध्यान देना, फिर सभी लोग ध्यान देना, 3 पुरुष इस काम को 6 दिन में, 6 महिलाएं इस काम को 18 दिन में, और बताना है आपको 2 पुरुष और 12 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी बेटा। क्लियर है ना? तो आप लोगों को बताना है, इसका कमेंट्स करना आंसर। जल्दी से जल्दी वीडियो को पॉज कीजिए, इसके बाद में इसका आंसर खुद से निकालिए। जब अगर आपको ना आए तो इसका सलूशन देखिए, अगर आता है आपने कैसा किया, सर ने कैसा बताया है, तो अगर सर का अच्छा लगे तो बेटा नोट कर लेना। क्लियर है ना? आगे देखते हैं बेटा, अब इसका आंसर निकालते हैं। वही तरीका, इससे काटेंगे तो कितना होगा? 6 त्रिक 18, तो 18 से 18 ये कट जाएगा। तो एक मैन बराबर कितनी महिलाएं हो जाएंगी? एक मैन बराबर या एक पुरुष बराबर 6 महिलाएं या 6 महिलाएं हो जाएंगी। एक मैन बराबर 6 वुमेन। अब आपको रखना है, आपको मैन में चेंज करना है या वुमेन में चेंज करना है, आप लोग चेंज करेंगे। हमें चेंज क्या किया बेटा? यहाँ पे मैन उठा लिया, वैल्यू किसकी उठाई? महिलाओं की। तो कितनी महिलाएं हैं बेटा? इस जगह पे रखेंगे वैल्यू, तो एक मैन बराबर 6 वुमेन होती हैं, तो रखेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे बेटा तो तुम्हारा चेंज ही है, तो 6 वुमेन इंटू कितना? 18 डेज। क्लियर है? उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और एक मैन बराबर 6, तो यहाँ पे 2 मैन है, तो 12 प्लस 12 तो कितना आ जाएगा? 24 वुमेन, और इंटू कितना? x। ये नहीं समझ में आया, बताते हैं बेटा। तो 2 गुणा 6 प्लस 12, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 24। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको काटेंगे बेटा, वुमेन से वुमेन कट गया, 6 से काटेंगे तो बेटा 4 बार जाएगा, 6 चौको 24। इससे 2 से काटेंगे तो कितना आया? 2 आएगा। इसको काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 9/2 डेज। अब बेटा इसको काटेंगे तो 4 सही 1/2। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। आपको हम एक सवाल बोलते हैं, इसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताना, वरना इसके नेक्स्ट क्लास में इसका हम आंसर बताएंगे। लिखिए बेटा सवाल, लिखिए सवाल। ये सवाल समझ में आ गया होगा। आप लोगों को इसका आंसर बताना है। जहां ना समझ में आए आप लोग कमेंट्स करना, हम बताने का प्रयास करेंगे। देखते हैं बेटा, इरेज करते हैं। आगे देखिए बेटा जल्दी से, बस लास्ट सवाल है आपका, जल्दी से इसका आंसर आप लोगों को बताना है। क्लियर है? देखिए जल्दी से बेटा, 6 पुरुष
6 पुरुष या 6 मैन, 4 वुमेन, 4 महिलाएं मिलकर एक काम को 12 दिन में करती है। कितना? एक काम को 12 दिन में करती हैं। 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में, 14 पुरुष कितने बेटा? 14 पुरुष इस काम को या मैन इस काम को 12 दिन में। तो आप लोगों को बताना है कि 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी। 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी, इसका आप लोगों को कमेंट्स में आंसर बताना है। अगर नहीं आएगा तो बेटा हम आपको बता देंगे कल की क्लास में। ध्यान देना बेटा, 6 पुरुष 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में, तो बताना है 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। जल्दी से इसका आंसर कल की क्लास में हमें कमेंट्स करके बताना। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जो भी गलतियाँ हों आप लोग बताना, इसके नेक्स्ट पार्ट लेके जल्द ही आपके सामने आएंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।